कहानी की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है और एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है फूजी मिया। वो अपने स्कूल से घर जा ही रहा होता है कि उसे गार्डन में एक लड़की बैठी हुई दिखती है बारिश में भीगती हुई, जो कि काफी ज्यादा अपसेट दिख रही होती है। तो वो लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हो। तो लड़की अचानक से होश में आती है और कहती है ओह फूजी मिया तुम। और वो फर्स्ट टाइम था कि फूजी मिया ने किसी लड़की से पहली बार बात करी हो और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि फूजी मिया की क्लासमेट थी माहिरू शीना। तो फूजी मिया कहता है कि तुम अगर ऐसी बाहर बारिश में बैठी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और लोग तो तुम्हें ऐसे पूछेंगे ना कि तुम ऐसे शायद क्यों बैठी पड़ी हो यहाँ पे। तो माहिरू शीना कहती है कि थैंक यू तुमने मुझसे ऐसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे वैसे भी अपनी मर्जी से आई हूँ तो तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फूजी मिया कहता है कि अगर ऐसी बैठी रहोगी बारिश में तो तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगे। और वही कहते हुए अपना छाता उसे देकर चला जाता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले मॉर्निंग का, जहाँ पे फूजी मिया यानी कि अमाने की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो छींक रहा होता है क्लास में बैठे बैठे। तो अमाने का दोस्त हैरान हो रहा था कि इतनी बारिश हो रही थी और तूने अपना छाता किसी और को दे दिया, तू इतना ज्यादा समाज सेवा कब से हो गया भाई, जरा मुझे बताएगा। तो अमाने अपने मन में सोच रहा होता है कि बारिश में बैठी एक खोई हुई प्यारी सी लड़की को। तो हमें अगले पल दिखाया जाता है माहिरू शीना अपने स्कूल में आ चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है लोगों के बीच में क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और उसके आते ही काफी सारी लड़कियों ने उसे घेर लिया, बातें करने लग गई और यहाँ पे जो पीठ पीछे लड़के हैं वो बहुत सारी गॉसिप करने लग गए शीना के बारे में कि यार एंजल आ गई, कितनी सुंदर है एंजल, मैं तो यार ऐसी लड़की डिजर्व करता हूँ, काश मुझे मिल जाती। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अमाने का, जो कि अपने घर जा रहा होता है और लिफ्ट में कह रहा होता है खुद से कि यार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है मुझे। और वो जैसे लिफ्ट से बाहर निकलता है तो वो सामने देखता है माहिरू शीना को और वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो शीना से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है। तो शीना भी बड़े प्यार से उससे कहती है कि मैं दूसरों की चीज अपने पास नहीं रखती और मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तो वो शीना से छाता लेकर कहता है कि हटा उन बातों को और मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हुए अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो शीना उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती, तो प्लीज बुरा मत मानना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर तक छोड़ देती हूँ। और वो दोनों जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो माहिरू शीना हमारे अमाने का कमरा देखती है और वो हकी बकी रह जाती है और वो कहती है मेरे से तो ये देखा ही नहीं जा रहा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। तो अमाने कहता है कि तुम सच में आओगी। तो शीना कहती है अगर मैं नहीं आऊंगी तो तुम ढंग से सो भी नहीं पाओगे, तो तुम तब तक चेंज कर लो, मैं भी आती हूँ बस। तो अमाने अपने मन में क्या रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बात का जिक्र स्कूल में किसी से भी नहीं करूंगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं हाई स्कूल के टाइम से ही अकेले रहने लगा और इस जगह जहाँ पे मेरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की यानी एंजल मेरे घर के बगल में रहती है। तो हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने नींद से उठता है और वो देखता है सामने शीना को। तो शीना उससे पूछती है तुम सिर्फ 2 घंटे सोए हो, तुम्हें अब कैसा लग रहा है। तो वो कहता है मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। फिर शीना कहती है तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए अपने घर से ओट्स बनाकर लाई हूँ। तो अमाने हैरान हो जाता है और वो कहता है कि है घर का बना हुआ खाना। तो शीना उससे कहती है अगर तुम्हें नहीं खाना तो कोई नहीं, मैं खा लेती हूँ। तो अमाने कहता है नहीं 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 मुझे खाना है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो शीना कहती है ठीक है मैं लेकर आती हूँ, तब तक तुम ये लो थर्मामीटर और अपना टेम्परेचर चेक कर लो। तो अमाने उसी के सामने अपनी टी शर्ट उतार के अपना टेम्परेचर चेक कर ही रहा होता है कि हमारी शीना थोड़ी सी डर जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे कमरे के बाहर जाने के बाद तुम ये चीज चेक कर लोगे। तो अमाने भी मन में सोच रहा होता है कि अब समझ आया लड़के इसे इतना क्यूट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लगती है। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शीना उसके लिए बने हुए ओट्स लेकर आती है और उससे पूछती है तुम्हारा टेम्परेचर कैसा था। तो हमारा अमाने बताता है कि हाँ टेम्परेचर अभी पहले से ठीक है लेकिन अभी भी 100 डिग्री है, दवाई लूंगा और सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो शीना उससे बोलती है कि बिना डॉक्टर को दिखाए दवाई लेना ये वर्थ इट नहीं है, इससे तुम और बीमार पड़ सकते हो। तो अमाने ओट्स को खा नहीं रहा होता, सिर्फ देख रहा होता है और ये चीज शीना भी देख रही होती है और वो पूछती है कि अब क्या चाहता है, अपने हाथों से खिलाऊं तुमको। तो अमाने थोड़ा सा नर्वस हो जाता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि तुमको खाना बनाना भी आता है। तो शीना कहती है कि अब अकेले रहती हूँ तो जाहिर सी बात है खाना बनाना आता ही होगा मुझे। फिर वो कहती है कि तुम्हारे केस में तो उल्टा है, तुम्हें खाना बनाने से पहले अपने आप को और अपने घर को दोनों को साफ करके रखना चाहिए, ये सीखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे घर की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। तो अमाने ओट्स खाता है और उसे वो ओट्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो शीना उससे थैंक्स बोलती है और वो उसकी तरफ देख के खो ही जाता है। तो शीना अमाने को बुलाती है फूजी मियाँ कहाँ खो गए तुम। तो अमाने उससे पूछता है कि तुमसे एक बात पूछूं, तुम इतनी बारिश में वहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रही थी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था क्या। तो शीना थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है पहली बात तो ये, और ना ही मुझे कोई बॉयफ्रेंड आगे चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा। वो तुम इतनी ज्यादा पॉपुलर हो तो मुझे लगा तुम्हारे 1-2 बॉयफ्रेंड तो होंगे। तो शीना कहती है कि पहली बात तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और दूसरी बात ये कि अगर कभी होगा भी तो मेरे स्टैंडर्ड इतने भी गिरे हुए
हुए नहीं है कि एक साथ मैं 2 को डेट करूंगी और ऐसा कभी होगा नहीं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो। तो अमाने थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसे कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था या तुम्हें बुरा फील नहीं कराना चाहता था, लिटरली सॉरी। अमाने रात को सोने से पहले मन में सोचता है कि कल से हम दोनों दोबारा से एक स्ट्रेंजर हो जाएंगे। हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे अमाने का दोस्त उससे पूछ रहा होता है और अमाने तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तुम्हारे बताता है हाँ पहले से ठीक हूँ। तो उसका दोस्त उसको ज्ञान दे रहा होता है, भाई पहले तो ना तू अपना घर का ना हाल ठीक कर, ठीक है, बहुत गंदगी में रहता है तू, साफ सफाई कर, खुद का ध्यान दे। तो अमाने कहता है कि तेरी यह बात सुन के मुझे किसी की याद आ गई। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अमाने के घर का, जहाँ पे वो अपनी बालकनी में खड़े होके एक एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। तो उतने में बगल से हमारी शीना अपने बालकनी में आके अमाने से पूछते है ये तुम क्या पी रहे हो और तुम अब ये मत कह देना कि यही तुम्हारे रात का डिनर है। तो अमाने भी थोड़ा झिझक के साथ कहता है कि डिनर के लिए और क्या लूं फिर। तो शीना उससे कहती है तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। अमाने बालकनी में ही खड़ा था, उसे अचानक से ही थोड़ी देर बाद डोर बेल बजने की आवाज आती है और वो गेट खोलता है तो देखता है शीना उसके लिए टिफिन में खाना लेकर आई है। तो फिर वो एक बाइट खाता है और खाने के बाद उसे वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो पहले की बात याद कर रहा था कि एंजल ने जब उसे खाना दिया था तो वो उसे कह रही थी कि वो अपनी खुशी के लिए कर तो रही है ये सब, बट उसे अब तरस आता है अमाने पे कि वो इस हालत में रहता है और खुद के लिए खाना भी नहीं बना पाता। शीना कहती है उससे कि तुम आज से डेली खाना खाओगे और अपने घर का ध्यान रखोगे और साफ सफाई के साथ रहोगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने मन में क्या रहा होता है, ओके मॉम मैं आज से ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट डे अमाने शीना के घर पे जाता है और वो जो उसका लंच बॉक्स होता है वो उसको वापस करने जाता है। तो बदले में हमारी शीना उसे एक और टिफिन बॉक्स दे देती है और उसमें भी खाना होता है। अमाने लेने से थोड़ा हिचकिचा रहा था कि अरे नहीं नहीं मैं इस चीज के लिए नहीं आया, मैं बस टिफिन देने आया था, मैं दोबारा से लेने नहीं आया था। तो शीना उसे कहती है कि मेरे से डेली खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाता है और अगर तुम ये ले लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अमाने कहता है अगर तुम्हारी खुशी की बात है तो मैं इसे ले लेता हूँ। उसके बाद अगले दिन सेम इसी तरीके से वो टिफिन बॉक्स उसे वापस करने जाता है और शीना फिर से उसे एक और नया टिफिन बॉक्स दे देती है, वो भी खाने के साथ। फिर अगले दिन भी यही सिलसिला चलता रहता है, फिर डेली यही सिलसिला चलता रहता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे अमाने अपने दोस्त इचकी से पूछ रहा होता है यार इचकी बता ना यार क्या मैं बीमार लगता हूँ क्या? तो इचकी बताता है हाँ भाई तेरा चेहरा व्हाइटनर जैसा और तेरी बॉडी छिली हुई पेंसिल की तरह लगती है और तेरा चेहरा जोर जोर से चीखता है कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और इचकी अचानक से उसे पूछ लेता है कि हाँ भाई और तेरे आजकल गाल थोड़े बहुत फूले हुए लग रहे हैं, तूने अपनी डाइट वगैरह चेंज करी है क्या? अमाने घबरा जाता है थोड़ा सा। तो अमाने उससे कहता है इचकी तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है क्या? इचकी कहता है नहीं भाई मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने और शीना दोनों एक दूसरे को सुपर मॉल में मिल जाते हैं। तो अमाने शीना से तुरंत कहते थे देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे वजह से नहीं आया हूँ, ना तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मेरे को बस शॉपिंग करनी थी, सामान लेने थे घर के लिए, इसीलिए मैं आया हूँ। तो शीना भी कह देती है हाँ मुझे पता है तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे घर के आसपास में जो सबसे करीब सुपर मॉल है वो एक यही है बस, तो जाहिर सी बात है तुम यहीं आओगे। तो दोनों अपनी शॉपिंग करके बिल काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पे अमाने शीना का बैग अपने कंधे पे रख लेता है। तो शीना थोड़ी सी घबरा सी जाती है, ऐसा हमारे अकाने को लगता है। तो उससे कह देता है तुरंत कि अरे मैं तुम्हारा बैग लेके नहीं भाग रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शीना भी तुरंत कहती है कि मैंने तो एक बार भी ऐसा नहीं बोला और वैसे भी मैं अपना सारा सामान खुद ही उठा सकती हूँ। तो अमाने भी कहता है हाँ पता है तुम उठा सकती हो, बट अगर तुम हेल्प ले लोगी तो तुम और ज्यादा चार्मिंग लगोगी। तो शीना उसे अपने मन में थैंक यू सो मच कह देती है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है अमाने के घर का, जहाँ पे शीना डोर नॉक करती है और अमाने थोड़ा सा आवाज करते हुए गेट खोलता है। तो शीना को थोड़ा डाउट होता है, तो पूछती भी है उससे तुम क्या कर रहे हो? तो वो बहुत ही सैड होके बताता है मैं अपना घर साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शीना उसे कहती है तुम इसे सफाई कहते हो, तुमने जरा भी सफाई करी भी है? तो अमाने कहते मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं जितनी साफ सफाई कर रहा हूँ उतना ही और बिखरता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे साफ करूँ। तो शीना कहती है तुम्हारा बेडरूम वो मैं साफ करूंगी, ठीक है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा पड़ोसी इतनी गंदगी में कैसे रहता है, अगर तुम ये साफ सफाई शुरू से कर रहे होते तो अब इतना बड़ा पहाड़ नहीं जमता गंदगी का, ठीक है, तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही करो। तो अमाने भी मुंह लटका के कहता है ठीक है समझ गया। तो हमें सीन दिखाया जाता है आगे का, जहाँ पे शीना हमारे अमाने को सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि कैसे सफाई करनी है और किस तरीके से करनी है और जो मैं बोल रही हूँ उसको कैसे करना है। फिर दोनों साफ सफाई करने लग जाते हैं और इतने में ही हमारी शीना का पैर फिसल जाता है और उसे हमारा फूजी मियाँ बचा लेता है गिरने से। तो यही चीज हमारी शीना कहती है कि देखा फूजी मियाँ तुमने, जहाँ हमारी नजर हटी वहाँ दुर्घटना घटी। फिर हमें एंड में दिखाया जाता है कि आखिरकार दोनों ने घर की सफाई कर ली और दोनों बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो अमाने शीना से कहता है मुझे बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो दोनों बैठ के घर में पिज्जा ऑर्डर करें, साथ में मिलके खाते हैं। तो पिज्जा भी आ जाता है और दोनों मिलके गपशप कर रहे होते
हैं, एक दूसरे की बातें करते हुए पिज्जा का पूरा लुफ्त उठा रहे होते हैं। तो अमाने उससे कहता है और वैसे भी तुमसे स्कूल में बात करने से ज्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे बात करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों अकेले रहते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। तो फिर दोनों ने पिज्जा खा लिया होता है और अब हमारी शीना अपने घर जा रही होती है। तो वो थैंक यू बोल के जाती है उसे। उतने में अमाने उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, तुम जो ये डेली मेरे साथ अपना खाना शेयर कर रही हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? तो शीना कहती है कि इससे मुझे खुशी मिलती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सच कहूँ तो मुझे लोगों के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और जब वो प्यार से उस खाने को खाए तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है। तुम इसको बिल्कुल भी गलत मत समझ लेना, मैं इसीलिए खाना बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हें मेरे हाथ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारे खाने का ढंग इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ ये सब। तो अमान उससे कहता है सच में बस इतनी सी ही बात है ना? तो शीना भी कहती है हाँ सच में इतनी सी ही बात है, तुम बस ये सोचो कि तुम्हारे दिन बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। ये कहते वो वहाँ से चली जाती है और अमाने अपने मन में कह रहा होता है हाँ शायद तुम सही कह रही हो। तो इसी तरीके से शुरू होती है एंजल और अमाने की कहानी। ये हमारा अमाने अपने मन में कह रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने शीना से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे गार्डन में क्यों बैठी पड़ी हो? तो शीना उदास थी और साफ साफ उसके चेहरे पे दिख रहा था और वो उदासी में उसे जवाब देती है नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो अमाने ने खुद ही पता लगा लिया कि उसके कपड़ों पे बाल है, इसका मतलब वो किसी जानवर से खेल रही थी। तो शीना बताती है कि मैं तो बस इस पेड़ पे बचाने के लिए आई थी एक बिल्ली को, उसी चक्कर में ये चोट लग गई और मेरे कपड़े गंदे हो गए। तो अमाने शीना को कहता है कि तुम अपनी टाइट्स उतार दो। शीना थोड़ा सा घबरा जाती है तो वो कहता है टेंशन मत लो, ये लो मेरी जैकेट ओढ़ लो और अपनी टाइट्स उतार लो ताकि तुम्हारी मलहम पट्टी करने में मुझे आसानी हो। तो शीना उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी है? तो हमाने बताता है कि तुम्हारे पैर का एक जूता खुला हुआ है और तुमने खड़े होने की कोशिश भी नहीं करी, जाहिर सी बात है कि तुम बिल्ली को बचाने गई, तुम्हारे पैर में मोच आ गई। तो हमाने उसकी पट्टी करने लग जाता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हें बेहतर फील हो रहा है? तो शीना कहती है हाँ ठीक लग रहा है। तो हमाने कहता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ तो मुझे ठरकी मत समझ लेना। तो शीना भी तुरंत कहती है कि जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है मैं उसके लिए कभी ऐसा नहीं सोचूंगी, ठीक है? तो शीना उसे कहती है तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से आता है। तो अमाने कहता है कि हाँ छोटी मोटी चोट तो मैं ठीक ही कर लेता हूँ। तो अमाने शीना को अपनी एक लोअर देता है और कहता है कि ये लो इसे पहन लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम क्या कहते हैं पट्टी के ऊपर टाइट्स पहन पाओगी, बहुत ज्यादा टाइट फील होगा तुम्हें वो। और फिर उसे वो अपनी एक हुडी भी देता है और कहता है कि शायद तुम ना चल पाओ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे मैं तुम्हें ऐसे उठाऊं, तो इसलिए बेहतर होगा तुम ये पहन लो। और वो उसे अपने कंधे पे उठाकर घर लेके चल जाता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का स्कूल में, जहाँ अमाने शॉर्ट्स में खड़ा होता है अपने प्लेग्राउंड में और उसका दोस्त उसे थोड़ा सा चिढ़ा रहा होता है कि क्या वो अमाने आज तेरे को ज्यादा गर्मी लग रही है क्या, इसलिए अपनी लोअर लेकर नहीं आया, शॉर्ट्स में खड़ा है। और अमाने का सर तो वैसे ही खराब रहता है 24 घंटे। वो उसे कहता है चलना चुप करना पका मत। फिर हमें दिखाया जाता है एक दूसरे लड़के को जिसका नाम है कदवाकी और ये बहुत ज्यादा हैंडसम और क्यूट होता है, जिसकी वजह से ये पूरे कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस होता है। लड़कियां इस पे मरती हैं और कॉलेज वालों ने इसका नाम दिया है प्रिंस। सारे लड़कों की जल रही होती है कि अरे यार ये यहाँ पे क्या करने आ गया। अमाने इत्सुकी से बात कर ही रहा होता है कि उसकी नजर अचानक से शीना पर पड़ जाती है और शीना की भी नजर उस पर पड़ जाती है, तो दोनों अचानक से अपनी नजर हटा देते हैं। तो जो बाकी लड़के साइड में खड़े होते हैं तो वो चिल्ला रहे होते हैं, आपस में खुश हो रहे होते हैं कि ओए एंजल ने हमें देखा, एंजल ने मुझे देखा, एंजल ने मुझे देखा, एंजल ने मुझे देख के स्माइल करी। फिर हमें अगला सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पे शीना अमाने को थैंक यू बोल रही होती है कल के लिए और उसको खाना दे रही होती है कि ये लो ये तुम्हारे लिए। तो अमाने उसे बताता है कि वैसे एक बात बोलूं, तुम स्कूल में एंजल नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर हो, तुम्हारी एक स्माइल से लौंडे पागल हो जाते हैं। शीना उसे गुस्से में कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे इस नाम से दोबारा कभी मत बुलाना। फिर वो कहती है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया है, पता नहीं लोग इतना ज्यादा क्यों खुश हो जाते हैं। तो वो अमाने से पूछती है क्या सच में वो मेरी स्माइल से इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं? तो अमाने कहता है हाँ, अब एक सुंदर लड़की उनकी तरफ देख के स्माइल करेगी तो जाहिर सी बात है पागल ही होंगे। अब तुम लड़कियों को ही देख लो, जैसे कदवाकी ने उनकी तरफ बस हाई किया सारी लड़कियां पागल हो गई। तो शीना कहती है कदवाकी वो जो बहुत ज्यादा फेमस है, ओ ऐसा है क्या? तो अमाने उससे पूछता है क्यों तुम्हें उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है क्या? तो शीना तुरंत मना कर देते नहीं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शीना उससे कहती है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ शक्ल अच्छी हो तो किसी को किसी के लिए फीलिंग्स हो जाए, तो इस हिसाब से तो तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स होगी। तो अमाने उसे कहता है कि अच्छा मतलब तुम जानती हो कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और खूबसूरत हो। शीना कहती है नहीं, अब लोगों का इस तरीके से रिएक्शन देखती हूँ तो पता चल ही जाता है। अमाने फिर टिफिन बॉक्स को देखता है और कहता है अरे ये तो मेरा फेवरेट है, ये तुमने बनाया? वाओ यार थैंक यू। फिर अमाने कहता है अगर ये फ्रेश होता तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। शीना
थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे घर आना चाहते हो क्या? तो अमाने बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, अगर तुम मेरे लिए खाना बना के ला रही हो तो मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। तो उतने में शीना कहती है, आधा आधा कर लेते हैं, हम खर्चे आधा आधा कर लेते हैं। इससे ये होगा कि अगर हम खर्चे आधा आधा कर लेते हैं तो मैं तुम्हारे घर पे आके खाना बना के जाऊंगी, इससे हम दोनों का ही खर्चा बचेगा और आधा आधा हो जाएगा और तुम्हें फ्रेश खाना भी मिल जाएगा। अमाने पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है और फिर उसे जवाब देता है कि हाँ ये सही है, और देखा जाए तो तुमने अब तक मेरे लिए कितनी बार खाना बना लिया है, तो अगर हम खर्चे आधा आधा कर लेते हैं तो इससे दोनों का ही खर्चा कम हो जाएगा। तो अमाने से पूछता है कि तुम्हें मेरे घर आकर अनकंफर्टेबल फील तो नहीं होगा? तो शीना ही बड़े धीरे से जवाब देती है कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया मैं तुम्हारे उस जगह पर मारूंगी, तुम कुछ करने के लायक नहीं बचोगे। तो अमाने पूरा डर जाता है और कहता है ओके, मैं फिर कुछ करने की सोचूंगा भी नहीं ऐसी। तो शीना उससे कहती है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम ऐसा कुछ करोगे, और जो मेरी स्कूल में रेपुटेशन है तुम उसे जानकर तो मेरे साथ कुछ करने की सोचोगे भी नहीं। तो अमाने डरते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम मेरी चटनी बना दोगी। तो शीना अमाने के घर आती है अब खाना बनाने के लिए, और वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये सब तो ब्रांड न्यू लग रहा है, जैसे इनका कभी इस्तेमाल ही ना हुआ हो। और अमाने उसे कहता है, चुप करो, खाना बनाने में ध्यान दो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीना बहुत मेहनत से खाना बना रही होती है और उसे हमारा अमाने पूरी तरीके से ताड़ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बीवी मिल गई है। फिर अमाने एक एक करके सारी डिशेस को चेक करता है, टेस्ट करता है, उसे वो सारी डिशेस बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगती हैं, उसके दिल को भा गई होती हैं। शीना उससे कहती है, लगता है तुम्हें खाना बहुत ज्यादा पसंद आया? तो अमाने कहता है, हाँ पसंद तो आएगा ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही टेस्टी बना है, और जब खाना इतना ज्यादा मन पसंद का बना हो और इतना टेस्टी बना हो तो तारीफ करने में क्या बुराई है। अमाने कहता है कि अच्छा है मैं तारीफ खुद से ही कर लूं, क्योंकि हमारे चुप रहने से अच्छा है तो हम कुछ ना कुछ बात कर ही लेते हैं। तो शीना कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और ये चीज देखते हुए अमाने बहुत ज्यादा ही खो जाता है, क्योंकि शीना बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। खाना दोनों ने पेट भर के खा लिया होता है और खाना खाने के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने शीना से पूछ रहा होता है, मैं डेली तुम्हारे साथ ऐसे खाना खाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो शीना भी कहती है कि मुझे अगर कोई दिक्कत होती तो मैं हाँ ही क्यों बोलती। तो अमाने उसे बोलता है, तुम्हें जो इंसान पसंद ना हो उसके साथ ऐसे खाना शेयर करके खाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तो शीना से कहती है, जिस तरीके की अनहेल्दी लाइफ तुम जी रहे हो इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, और मुझे कुकिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो मेरा शौक है। तुम खाने को इतना ज्यादा एंजॉय करते हुए खाते हो तो मुझे ये चीज देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे एग्जाम चल रहे होते हैं। तो फिर अमाने का दोस्त इसकी उसके पास आके पूछता है, और अमाने तेरा एग्जाम कैसा गया? तो अमाने उसे बताता है कि ना ज्यादा अच्छा गया ना ज्यादा बेकार गया। तो इसकी उससे मजे लेते हुए कहता है, हाँ भाई तब भी तो टॉप 30 में अपनी जगह बना ही लेगा। तो अमाने उसे कहता है, क्योंकि भाई मेरे पे बहुत ज्यादा टाइम रहता है, मैं फ्लर्टिंग वगैरह में और लड़कीबाजी में पढ़ता नहीं, इसलिए मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रहता है। होते में इत्सकी की गर्लफ्रेंड आ जाती है वहाँ पे, और इत्सकी उसके सिर पे हाथ फेर रहा होता है। तो ये हमारा अमाने देखते हुए कहता है कि भाई ये सब कुछ तू अपना प्राइवेट में नहीं कर सकता है, सबके सामने ये सब कैसे कर लेता है? तो इत्सकी उसे बताता है कि भाई गर्लफ्रेंड के सर पे हाथ फेरना एकदम नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने शीना से पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो? तो शीना उसे बताती है, मैं कैलकुलेशन कर रही थी जो आज एग्जाम में लिख कर आई हूँ। तो पूछता है उससे कि कितने मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे? तो शीना उसे बताती है, बस ऐसे को लेके थोड़ी सी चिंता है, बाकी सब परफेक्ट है। तो अमाने थोड़ा सा शॉक हो जाता है, कह रहा मैंने लगता है सवाल ही गलत पूछ लिया तुमसे। तो शीना अमाने से कहती है कि तुम भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हो फुजीमिया। तो अमाने भी कहता है, तुमने मेरे मार्क्स कब देख लिए? तो शीना उसे बताती है कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे से याद रहते हैं जो स्कूल की टॉप लिस्ट में उनका नाम रहता है। तो अमाने कहता है, हाँ अकेले रहने का ये भी एक फायदा है कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। तो शीना अपना बैग पैक करके अपने रूम में जा ही रही होती है कि उतने में हमारे अमाने को उसका आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है टेबल पे। तो अमाने उसका डेट ऑफ बर्थ देख लेता है और उसको पता लगता है कि 4 दिन बाद तो इसका बर्थडे है। हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे शीना खाना बना रही होती है। तो अमाने उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो शीना उसे पूछता है, तुम अचानक से क्यों पूछ रहे हो कि मुझे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शीना काफी सोचने के बाद उसे कहती है कि हाँ मुझे चाकू तेज करने वाला पत्थर चाहिए। तो अमाने शॉक हो जाता है कि ये क्या मांग रही है ये। तो शीना कहती है, क्यों किसी हाई स्कूल में गई लड़की का चाकू से लगाव होना कोई गलत बात है क्या? तो अमाने सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने इत्सकी से पूछ रहा होता है कि भाई मुझे किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है तो बता मैं क्या दूं। तो इत्सकी उसे बताता है कि भाई तू ब्रेसलेट या फिर चॉकलेट दे दे। वैसे आजकल लड़कियों में हैंड क्रीम भी काफी ज्यादा डिमांड में है। नेक्स्ट सीन हमें रास्ते का दिखाया जाता है जहाँ पे इत्सकी और उसकी गर्लफ्रेंड अमाने के साथ घर जा रहे होते हैं, और इत्सकी की गर्लफ्रेंड तरह तरह के सवाल पूछ रही होती है अमाने से कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसे गिफ्ट देना है फलाना ढिमकाना। तो अमाने उसे बताता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस हम एक अच्छे दोस्त हैं, वो मेरी जान पहचान की और मेरे से उम्र में थोड़ी सी छोटी है, और इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। तो इत्सकी की गर्लफ्रेंड पूछती है कि अरे जब तुम मुझे उसके बारे में बताओगे ही नहीं, उसका स्टाइल क्या है, वो कैसी
देखती है तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि उसे गिफ्ट में क्या देना है। तो अमाने भी कहता है तुम्हारे हिसाब से क्या देना चाहिए मुझे गिफ्ट में। तो वो कहती है कि लगता है तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते। तो वो अमाने को बताती है ब्रेसलेट या फिर चॉकलेट दे सकते हो, और हाँ एक और चीज बताऊं, स्टफ एनिमल दे सकते हो, आजकल ये लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो अमाने कहता है स्टफ एनिमल, मेरे जैसा लड़का अगर ये सामान लेने जाए तो दुकानदार क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो अमाने बहुत ज्यादा हिम्मत करके इत्सुकी की गर्लफ्रेंड को शॉपिंग के लिए मनाने की कोशिश करता है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी प्लीज। तो वो अमाने से कहती है मैं तुम्हारे साथ चल तो सकती हूँ, लेकिन फिर बगल में एक शॉप होती है जहाँ पे आइसक्रीम वगैरह मिल रही होती है। तो वो कहती है मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो अमाने भी कहता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा पक्का, बस तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाओ। हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने शीना को बुलाता है। शीना कहती है कि क्या हुआ। उतने में अमाने उसको अपना गिफ्ट निकाल के दे देता है। तो शीना कहती है ये सब किस लिए। तो अमाने कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। तो शीना हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरा बर्थडे तो किसी को भी याद नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरा आज बर्थडे है। तो अमाने कहता है कि तुम्हारे स्कूल आईडी कार्ड से, याद है तुम उस दिन अपना आईडी कार्ड मेरे टेबल पर भूल गई थी, तो बस मुझे वहीं से पता चला। तो शीना पैकेट में से एक गिफ्ट निकालती है छोटा सा, और वो अमाने से कहती है क्या मैं इसे खोल कर देख सकती हूँ। अमाने कहता है हाँ खोलो। तो उसमें एक हैंड क्रीम होती है। तो अमाने कहता है कि सॉरी तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, तो तुम्हारे हाथों के लिए मैंने सोचा यही बेटर होगा। अमाने कहता है कि और वैसे भी मुझे मालूम है तुम्हें फालतू की चीजें पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ये चीज तुम्हें दी। तो शीना पैकेट के अंदर हाथ डालती है, उससे एक और गिफ्ट नजर आता है। तो हमारा अमाने कहता है दरअसल वो मैं एक्साइटेड हो गया तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो उसमें एक टेडी बियर होता है। तो अमाने कहता है कि अगर पसंद ना आए तो फेंक देना। तो शीना गुस्से में कहती है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ठीक है। शीना कहती है मैं इसको बहुत संभाल कर रखूंगी। शीना थोड़ा सा सैड हो जाती है और धीमे अंदाज में कहती है कि आज तक मुझे कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। तो अमाने कहता है तुम पॉपुलर हो बहुत ज्यादा और तुम्हें किसी ने आज तक कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, कैसे। तो शीना उसे बताती है तुम्हें क्या लगता है मैं उस टाइप क्यों। हाँ मैंने कभी किसी को अपना आज तक बर्थडे बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं अनजान लोगों से गिफ्ट लेने में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो मैंने उससे पूछता है कि तुमने मेरे से तो गिफ्ट ले लिया। तो शीना बहुत ही शर्माते हुए से आंसर देती है कि फूजी मियाँ तुम मेरे लिए अनजान थोड़ी ना हो। तो अमाने को उसके दोस्त इत्सुकी की बात याद आती है कि अपने गर्लफ्रेंड के सर पर हाथ फेरना एकदम नॉर्मल बात है। तो अपना हाथ उठा ही रहा था कि अचानक से वो नीचे कर लेता है और कहता है कि अमाने तू ये क्या सोच रहा था, अभी गलत हो जाता। शीना उसे पूछती है क्या हुआ फूजी मियाँ। तो अमाने घबरा जाता है, कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, और वो अपने मन में कहता है कि पाल पाल बच गया। हमें आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने की मॉम अमाने के घर पर आ गई होती है, और अमाने जरा भी खुश नहीं होता उनको देखकर। तो अमाने अपनी मॉम को यहाँ से जाने के लिए बोलता है कि आप यहाँ से अब जा सकती हैं। तो उसकी मॉम कहती है मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके तुमसे मिलने आई और तुम मुझे भगा रहे हो। तो अमाने कहता है थैंक यू उस चीज के लिए, अब आप जा सकती हैं, ठीक है। तो उसकी मॉम उसकी बातों को इग्नोर करते हुए रूम के अंदर एंटर कर ही रही होती है। तो हमारा अमाने उन्हें रोक देता है। तो उसकी मॉम कहती है बेटा भूलो मत, इस रूम का रेंट तुम्हारे पापा और मैं ही देते हैं। तो ये बोल के वो रूम के अंदर एंटर हो जाती है। तो उसकी मॉम घर के अंदर एंटर होके पूरा घर देख रही होती है, साफ सफाई करी है कि नहीं करी है। उतने में अमाने कहता है मॉम अगर आप आ रही थी तो मेरे को बता के आना चाहिए था ना आपको। तो उसकी मॉम कहती है अगर मैं बता कर ही आती तो तुम मेरे को देखने के लिए कैसे मिलता कि तुम खा पी रहे हो या फिर नहीं खा रहे, तुम कैसे रह रहे हो। तो अमाने कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, और काफी साफ सफाई भी है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, और तुम्हारा चेहरा भी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब तुम खाते पीते भी टाइम से हो। तो अमाने अपने मन में पहले की बातें सोच रहा होता है जब उसकी मॉम गेट पे खड़ी होती है। वो शीना को कैसे रूम के अंदर जाने के लिए बोल रहा होता है कि तुम प्लीज 5 मिनट के लिए अंदर चली जाओगी, मैं अपनी मॉम को जैसे तैसे भगाता हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर वो तुमको यहाँ पे देख लेगी तो फिर वो अपने माइंड में उल्टी सीधी चीजें सोचेंगे और ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगेगी ना तुमको। तो उसकी मॉम कहती है लगता है तुम खाना बनाने भी लग गए हो। ओ यहाँ पे तो 2 लोगों के बर्तन रखे हैं। तो अमाने कहता है हाँ वो मेरा एक दोस्त भी आके कभी कभार खाना खा लेता है, तो इसीलिए 2 बर्तन रखे हैं मैंने। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है फिर तो मुझे तुम्हारा बेडरूम चेक करना ही पड़ेगा। तो अमाने मना कर रहा होता है कि मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी प्राइवेट स्पेस है और मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चा हूँ नहीं कि आप मेरा रूम ऐसे ही चेक कर सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ऐसा क्या छुपा रखा है तुमने जो मुझे अपना रूम चेक नहीं करा सकते। तो अमाने कहता है कि मॉम आप समझ ही सकते हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चा नहीं हूँ, है बहुत सारी चीजें जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो अमाने की मॉम जबरदस्ती रूम के अंदर चली जाती है और सीन देखकर हक्की बकी रह जाती है कि ये मैंने क्या देख लिया। और अमाने भी शॉक हो जाता है कि अरे शीना तो सो रही है, बैठे बैठे सो गई। अमाने की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटमेंट में वो अपने बेटे को कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मुझसे ये चीज छुपा रहे थे, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा सुंदर है, अब तो मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो अमाने भी बहुत धीमे अंदाज में अपनी मम्मी से कह रहा होता है कि मॉम वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस हम एक दोस्त है, ठीक है। तो उसकी मॉम भी कहती है बेटा मुझसे अब छुपा कर क्या फायदा, बेटे के हिसाब से तुम जो भी पसंद
करोगे, मेरे को वो पसंद है, ठीक है, तो चिल करो। तो अमाने कहता है मॉम आप गलत समझ रही है। तो उसकी मॉम कह रही है मैं कैसे गलत समझ रही हूँ बताओ, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही है इस वक्त। तो उतने में ही शीना की नींद टूट जाती है और वो उठ जाती है। तो अमाने उसे कहता है कि शीना कुछ गलत फहमी हो गई है, क्या तुम थोड़ा मदद कर दोगी। शीना कहती है गलत फहमी कैसी। तो अमाने की मॉम शीना के पास आकर कहती है हेलो मिस गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है। तो शीना थोड़ी सी हैरान हो जाती है, घबरा जाती है कि मेरा नाम माहिरो शीना है। तो शीना अमाने की मॉम को कहती है कि आप जो सोच रही है अमाने और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कोई नहीं, बात तो ऐसी धीरे धीरे बढ़ती है। तो शीना कहती है घबराते हुए कि आप जैसा सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अमाने और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं, वो तो हम दोनों बस साथ में इसलिए खाना खाते हैं क्योंकि अमाने को खाना बनाना आता नहीं है तो मैं बना देती हूँ। तो उसकी मॉम अलग ही अपने खाली पुलाव पका रही होती है अपने मन में। तो वो कहती है कि तुम उसके लिए खाना बनाती हो, ओ कितनी अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ तुम ऐसी जिंदगी भर उसके लिए खाना बनाती रहो। अमाने भी डिसअपॉइंट हो जाता है और वो अपना चेहरा नीचे कर लेता है और कहता है कि रहने दो शीना, मॉम को समझाना इम्पॉसिबल है, वो अपने दिमाग में जो चीज़ सोच लेती हैं तो सोच ही लेती हैं, फिर वो किसी की नहीं सुनती। तो फिर वो तीनों के तीनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो उतने में उसकी मॉम शीना से पूछती है तो तुम खाना बनाने के साथ साथ साफ सफाई भी करती हो। तो वो कहती है हाँ। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम दोनों लिविंग में रहते हो। और दोनों शॉक हो जाते हैं। तो अमाने कहता है मॉम आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, ये पड़ोस में ही रहती है और हम दोनों बस एक पड़ोसी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उसकी मॉम खुश हो जाती है, क्या सच में तुम्हारे पड़ोस में रहती है, इसका मतलब तुम दोनों का मिलना तय था, ये खूबसूरत है, तुम्हारे लिए खाना भी बनाती है और तुम्हारी दोस्त भी है और तुम बहुत अच्छी तरीके से रहते हो, इससे बेहतर और क्या होगा अमाने। तो अमाने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है मॉम बस करिए, अब आप चुप हो जाइए, आप बिना कुछ भी सोचे समझे कुछ भी बोल दे रही हैं और आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए, ठीक है, बेहतर होगा आपके लिए। पर उसकी मॉम भी एकदम ढीठ ही है, वो फिर से जाते हुए कहती है कि सॉरी मैंने ही तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और मैं खामखा आ गई बीच में। माहिरू बेटा थोड़ा इधर आओगी। तो माहिरू भी चली जाती है और वो कान में उनसे कह रही होती है कि माहिरू बेटा क्या मुझे तुम अपना नंबर दे सकती हो। तो माहिरू भी उसे अपना नंबर दे देती है। तो फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने शीना से सॉरी बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मॉम को बिना कुछ समझाए ही मैंने उन्हें भेज दिया। तो शीना कहती है कोई बात नहीं। तो अमाने कहता है मेरी मॉम भी एकदम एक्साइटेड हो गई, उन्हें लगता है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, बेस्ट हो। तो शीना भी अमाने से कहती है कि तुम्हारी मॉम सच में बहुत अच्छी है, बस वो बोलती ज्यादा है पर बहुत क्यूट है, ये चीज मुझे अच्छी लगी। तो अमाने कहता है इसमें क्यूट क्या था और अच्छापन क्या था। तो शीना कहती है जो भी हो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो शीना खुद से ही कह रही होती है माहिरू बेटा, और वो ये कहते हुए हंस रही होती है। तो अमाने कहता है तुम क्या कर रही हो, मुझे समझ नहीं आया। तो शीना कहती है समझाती हूँ, मुझे बहुत दिनों बाद किसी ने मेरे नाम से बुलाया, वरना तो सारे सरनेम से बुलाते हैं शीना, पर तुम्हारी मॉम ने मुझे आज माहिरू बोला तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अमाने बोलता है कि फ्रेंड्स नहीं बुलाते तो क्या हुआ, पेरेंट्स तो बुलाते ही है ना। तो शीना काफी सैड होकर कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने भी आज तक मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया। तो अमाने अपने मन में थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है माहिरू, आज से मैं तुम्हें माहिरू बुलाऊंगा, इसकी मुझे थोड़े थोड़े करके आदत पड़ जाएगी चंद दिनों के अंदर ही। तो शीना को ये चीज काफी अच्छी लगती है और वो कहती है कि थैंक यू तुम्हारी इस आदत के लिए, और आज से मैं भी तुम्हें अमाने बुलाऊंगी। बस हाँ एक चीज का ध्यान रहे, तुम लोगों के सामने मुझे माहिरू मत बुलाना, अकेले में बुला सकते हो। तो अमाने भी कहता है कि तुम्हें ये चीज कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जरूर इस चीज का ध्यान रखूंगा और तुम भी इस चीज का ध्यान रखना कि तुम भी मुझे लोगों के सामने अमाने ना कह दो। तो शीना भी कहती है हाँ मैं समझ गई, वैसे हम दोनों का सीक्रेट है ना, क्यों। तो अमाने भी कहता है हाँ ये हम दोनों का सीक्रेट है। तो शीना अमाने को उसके रूम की चाबी दे रही होती है। तो अमाने कहता है तुम इसे अपने पास ही रखो और जब हम दोनों का मिलना जुलना बातचीत बंद हो जाएगी तब इसे मुझे लौटा देना, और वैसे भी डेली बार बार उठ के दरवाजा खोलता हूँ ना तो मैं थक जाता हूँ, तो बेहतर होगा तुम खुद ही दरवाजा खोल के अंदर आ जाया करो। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे इनके सबके रिजल्ट्स आए होते हैं। तो अपना अमाने अपना रिजल्ट चेक कर रहा होता है तो वो देखता है वो टॉप 20 में आया, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसकी नजर पड़ती है टॉप फर्स्ट और सेकंड पे। तो वो देखता है कि हमारी माहिरू शीना हर बार की तरह इस बार भी टॉप करती है। तो पीछे से कुछ लड़कियां कमेंट करती हैं कि शीना इस बार भी टॉप आई है। दूसरी वाली कहती है हाँ क्योंकि वो एंजल है ना इसीलिए टॉप आई है, अब सबसे अलग है तो कुछ खास तो होगी ना। तो हमारा अमाने भी चिढ़ते हुए अपने मन में जवाब देता है कि वो कितनी मेहनत करती है, कम से कम ये तो देखो, बस बोलने आ जाती हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीना फ्रिज खोलती है तो उसे कुछ मिलता है। तो वो अमाने से पूछती है देखो अमाने ये क्या है। तो अमाने कहता है वो केक है। तो शीना से कहती है कि तुम्हें केक इतना पसंद है क्या। कह रहा है नहीं ये मैं तुम्हारे लाया हूँ, तुमने आज टॉप किया है ना तो उसकी खुशी में थोड़ा सा सेलिब्रेट तो करना बनता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। तो शीना उससे कहती है कि मैं तो हर बार ही टॉप करती हूँ तो इसमें केक लाने की क्या जरूरत थी। तो हमारा अमाने कहता
कहता है कि तुम इतनी मेहनत करती हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए और एक आध बार तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना भी चाहिए ना तुम्हारे टॉप करने के लिए। तो शीना उस केक की एक बाइट खाती है और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आती है और यहाँ पे अमाने उसे ताड़ रहा होता है। तो शीना उससे पूछती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो शीना एक बाइट अमाने को भी देती है। तो अमाने कहता है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था कि तुम मुझे केक दो, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तो शीना उससे कहती है क्यों, तुम नहीं खाओगे क्या? तो अमाने कहता है अगर तुम ऑफर करोगी तो मैं खा लूंगा। तो शीना कहती है कि इसमें ऑफर करने वाली कौन सी बात है, तुम ही तो ये केक लाए हो तो तुम तो खा सकते हो। तो वो चुपचाप से एक बाइट खा लेता है और उसे भी वो केक बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो वो भी शीना के हाथ से स्पून ले लेता है और उसको भी एक बाइट खिलाता है। तो शीना काफी सोचती है और फिर खा ही लेती है उसके हाथों से और उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। तो अमाने उससे पूछता है कि बताओ कैसा लगा? तो शीना कहती है बहुत टेस्टी। तो अमाने कहता है अरे नहीं रे, मैं केक के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ मेरे हाथों से खाकर कैसा लगा। तो शीना कहती है मुझे बहुत ज्यादा ही शर्म आ रही है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने बाहर से कुछ सामान लेकर आता है। तो शीना भी उससे कहती है कि अच्छा तुम भी शॉपिंग करने गए थे क्या? तो अमाने कहता है हाँ कुछ सामान लेने गया था। तो शीना उससे कहती है कि अमाने तुम्हें नहीं लगता ये काम तुम्हें मुझ पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ खाने पे ध्यान दो ना, खाना तो मैं बना ले रही हूँ ना। तो शीना उससे कहती है जो भी हो मैं तुम्हें सुपरवाइव करने के लिए वहीं पे रहूंगी ताकि तुम कोई गड़बड़ ना करो, ठीक है? तो अमाने भी कहता है हाँ ठीक है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने बहुत मेहनत से खाना बना ही लेता है आखिरकार और वो शीना को चखने के लिए देता है। शीना उसे टेस्ट करती है और कहती है इसमें तो नमक बिल्कुल भी है ही नहीं। और फिर शीना उसे कहती है अब तुम मेरे हाथ से बना हुआ खाना खाओ, ठीक है? और अमाने शीना का दिया हुआ खाना खाता है और उसे वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। शीना उसे कहती है कि अमाने देखो मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और भले वो खाना अच्छा ना बनाओ बट तुमने मेहनत बहुत ज्यादा करी है। इंसान का अंदर से सीखने की चाह होनी चाहिए, तो इससे मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी, तुम जरूर खाना बनाना सीख जाओगे। तो अमाने भी कहता है हाँ लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इत्सुकी की गर्लफ्रेंड अमाने को पूछ रही होती है कि अमाने इस बार क्रिसमस हम तुम्हारे घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या? तो अमाने साफ साफ मना कर देता है नहीं मेरे घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। तो इत्सुकी की गर्लफ्रेंड पूछती है क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आ रही है क्या जिसके लिए तुम पिछली बार गिफ्ट लेने आए थे? अमाने कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अमाने कहता है वो सिर्फ मेरे एक पड़ोसी है। तो इत्सुकी की गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं नहीं मानती, जिससे सिर्फ जान पहचान हो पड़ोसी हो उसको कोई सॉफ्ट टॉय कैसे गिफ्ट कर सकता है? तो उसकी गर्लफ्रेंड अमाने से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज प्लीज प्लीज। तो अमाने कह ही देता है ठीक है तुम लोग आ सकते हो क्रिसमस की सेलिब्रेशन करने मेरे घर पे। तो वो उनसे कहता है कि ठीक है कैसे भी करके डिनर से पहले तो पैकअप कर ही लेना है हमको, ठीक है? तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि पार्टी कब खत्म होगी वो तुम नहीं मैं डिसाइड करूंगी। तो अमाने को गुस्सा आ जाता है और उसके गाल खींचने लग जाता है। तो वो भी कहती है कि इक्कुन देखो ना। तो इक्कुन भी कहता है अमाने क्या कर रहा है यार, उसके इतने क्यूट गाल को छूने का हक सिर्फ मेरा यार, तू छोड़ दे भाई। तो अमाने भी कहता है हाँ भाई ठीक है तू उसके जोर से खींच गाल, ठीक है? मेरे तरफ से तो और ज्यादा जोर से खींचियो। पर इक्कुन तो अलग ही वे में उसके गाल खींच रहा होता है, बहुत ही प्यार से एकदम उसको गाल सहला रहा होता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने शीना को बता रहा होता है कि इत्सुकी और उसकी गर्लफ्रेंड हमारे घर आ रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस। तो शीना भी कहती है जब तुम्हारी क्रिसमस पार्टी खत्म हो जाएगी तो मुझे बता देना। तो अमाने कहता है क्यों तुम नहीं आओगी क्या? तो शीना मना कर देती है नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो अमाने भी शीना से कह देता है कि क्रिसमस ईव का तो पता नहीं बट क्या तुम क्रिसमस मेरे साथ मनाना चाहोगी? तो शीना थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि हम लेकिन करेंगे क्या? फिर वो खुद ही बताती है कि क्या मैं वो ट्राई कर सकती हूँ? अमाने भी पूछता है क्या? तो वो कहती है वो तुम्हारा वीडियो गेम। तो अमाने कहता है हाँ ठीक है चलो इस बार हम क्रिसमस में वीडियो गेम खेलेंगे, ठीक है? तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इत्सुकी और उसकी गर्लफ्रेंड आके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, फुल पिज्जा वगैरह खा रहे होते हैं। तो इत्सुकी भी कहता है भाई तेरा घर तो बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, क्या बात है? तो इत्सुकी की गर्लफ्रेंड भी कहती है कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो इसकी साफ सफाई नहीं करी है? अमाने घबरा जाता है पूरा। अमाने कहता है तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है? अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, चुप रहो। और तुम दोनों इतना चिपक के क्यों बैठे हो? तो इत्सुकी कहता है कि भाई क्यों तेरी जल रही है क्या? अमाने कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो इत्सुकी की गर्लफ्रेंड अमाने को बताती है अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था कि एंजल को काफी सारे लड़के क्रिसमस के लिए पूछ रहे होते हैं और एंजल ने सबको एक साथ मना कर दिया। बेचारे उन सबका दिल टूट गया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मेरे किसी और के साथ प्लान है, ठीक है? तो अमाने भी हैरान हो जाता है उसकी ये बात सुन के। तो उसकी गर्लफ्रेंड इक्कुन से कहती है इक्कुन देखो ना बाहर बर्फ गिर रही है। तो इक्कुन भी कहता है कि हाँ यार कितना अच्छा नजारा है। तो कहती है चलो ना बाहर चल के से देखते हैं। तो वो दोनों फिर जाते हैं बालकनी में और उन्हें बालकनी में एंजल दिख जाती है। तो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये नजारा देख के अमाने और शीना दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि क्या बोले क्या करे।
तो शीना अमाने से सॉरी बोल रही होती है, तो अमाने उसे कहता है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो इत्सकी की गर्लफ्रेंड अमाने से कह रही होती है ये वही है ना जिसके लिए तुमने गिफ्ट खरीदा था। तो इत्सकी कह रहा होता है कि अब तक मैं जो भी कुछ समझ पाया हूँ उससे तो मेरे को यही लगता है ये वही लड़की है जो तुम्हारे पड़ोस वाले घर में रहती है और तुम्हारे लिए यही खाना बना के लाती है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो अमाने कहता है हाँ तू सही कह रहा है। शीना कहती है कि फूजी मियाँ की हालत देख के तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने खाना बनाने का डिसाइड किया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही गंदी तरीके से रहता था, कोई साफ सफाई नहीं करता था और कुछ भी खाता पीता था। तो इसकी कहता है अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तो शीना का तो मुझे सब कुछ समझ आ गया, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि अमाने तेरे को शीना के लिए कोई फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही। तो शीना कहती है कि लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कभी आगे ऐसा कुछ होगा। तो अमाने भी कहता है कि और मैं शीना के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता और यही एक रीजन है कि शीना ने भी मेरी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। तो इत्सकी कहता है चल ठीक है तू इतना बोल रहा है तो मैं मान ही लेता हूँ, बट यार तुम एज अ कपल देखो ना तो बहुत ज्यादा ही बोरिंग हो। अच्छा वैसे तूने वो गिफ्ट क्या कहते हैं शीना के लिए लिया था ना? तो अमाने भी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि हाँ उसी के लिए। तो अमाने इत्सकी और उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि हाँ हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे रिलेशनशिप की तरह नहीं है लवी डबी, बट हाँ अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई स्कूल में तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी जो हम दोनों फेस नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज तुम दोनों किसी को मत बताना, इस चीज का ख्याल रहे। तो इत्सकी भी कहता है हाँ भाई ठीक है समझ गया। तो अमाने इत्सकी की गर्लफ्रेंड को कहता है कि अरे तुम तो चुप ही रहो। तो वो कहती है अरे मैं तो चुप ही हूँ और मैं किसी को नहीं बता रही, और अगर मैं किसी को बता भी देती हूँ तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि शीना जैसी लड़की तुम्हारे लिए खाना बनाती है। अमाने कहता है हाँ हाँ मौका मिला है कर लो बेइज्जती। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अरे मैंने तो इतना भी कुछ नहीं कहा, इतना भी टची मत हो। तो इत्सकी की गर्लफ्रेंड भी शीना के एकदम करीब आके उसकी तारीफें करे जा रही थी, उसके कभी बाल छेड़ रही है, कभी कमर, कभी हाथ, तो वो बहुत ज्यादा टची हो रही थी उसके साथ। तो ये चीज हमारे अमाने से देखी नहीं गई, वो एक हाथ मारता उसके हाथ में कि दूर रहो उससे। तो अमाने कहता है कि देखो ये बहुत ज्यादा शाय है, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ तुम इतना ज्यादा टची हो रही हो और इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो के कुछ भी बोल दे रही हो। तो वो कहती है अच्छा सॉरी मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर दो शीना। तो अमाने शीना से कहता है शीना वैसे तो बहुत ज्यादा अजीब है पर दिल की बुरी नहीं है। उतने में उसकी गर्लफ्रेंड कहती है एक सेकंड क्या तुमने मेरी तारीफ करी? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम पक्का मेरी बेइज्जती कर रहे होगे। तो अमाने भी कहता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही है, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। तो वो भी कहती है कि मैं नहीं मानती। ठीक है तो शीना मैं क्या कह रही थी, फिर वो अपना हाथ आगे करके कहती है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? शीना भी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसे हाँ बोल ही देती है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड अपना इंट्रोडक्शन देती है कि हम दोनों को ना एक दूसरे के बारे में और भी चीजें जान लेनी चाहिए अच्छा दोस्त बनने के लिए। मैं हूँ चितोसे और मैं अमाने के बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हूँ। उतने में हमारा इसकी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, कह रहा है अबे भाई ये तो बेस्ट फ्रेंड बोल रही है रे। तो अमाने भी कहता है अबे ओवर एक्टिंग थोड़ी कम कर ठीक है। तो इसकी कहता है भाई तुझे पता नहीं है क्या एक्टिंग की दुनिया का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। तो अमाने कहता है ज्यादा ओवर एक्टिंग करिए ना तो अभी घर से बाहर निकाल दूंगा ठीक है। तो इसकी भी शीना को कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो ये हम दोनों का तो डेली का है। वो कहता है कि चलो सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। तो वो कहता है कि मेरा नाम है इत्सकी और ये जो चिड़चिड़ का भंडार बैठा है यहाँ पे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे बोल के वो अपना इंट्रोडक्शन देता है उसे। तो चितोत से भी शीना से पूछती है शीना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो, तो जरा अपनी स्पेशलिटी तो बताना। शीना कहती है वैसे तो कोई स्पेशलिटी है नहीं मैं, लेकिन लगभग सारे ही खाने बना लेती हूँ और बहुत अच्छा बना लेती हूँ। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने शीना से माफी मांग रहा होता है कि जरा मुझे माफ कर देना, उन लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया। तो शीना भी कहती है नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं बल्कि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया, मुझे भी नए लोगों से बात करने का मौका मिला। तो शीना कहती है अच्छा सुनो मैंने ना चिकन करी बनाई थी तो वो मैं लेकर आती हूँ जल्दी से। तो उतने में अमाने अपने मन में सोच रहा होता है कि काश हम दोनों अपने सीक्रेट्स को और भी थोड़े दिन सीक्रेट रख पाते, कितना अच्छा होता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने चिकन करी खा रहा होता है, उसे वो चिकन करी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो तारीफ कर रहा होता है शीना की कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। तो शीना कहती है अमाने एक बात तो है मैंने नोटिस किया है कि जब भी तुम खाना खाते हो तो बहुत ज्यादा खुश रहते हो। तो अमाने भी कहता है मैं इसलिए खुश रहता हूँ क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा ही लजीज बना होता है और वो तुमने बनाया हुआ होता है। तो शीना भी कहती है कि तुम मेरी हमेशा तारीफ करते हो तो इतना भी मत किया करो। तो अमाने कहता है कि तुम हो इतनी टैलेंटेड और तुम्हें इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। तो अमाने बर्तन धोते धोते शीना से बात कर रहा होता है कि अच्छा हमारा कल का प्लान तो याद है ना तुम्हें? तो शीना कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम पहले साथ में खाना बनाएंगे और उसके बाद खाना खाने के बाद हम वीडियो गेम्स खेलेंगे, क्यों ठीक है ना? और मैं कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अमाने कहता है हाँ ठीक है। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीना गेम खेल रही होती है और अमाने उसको बैठ के देख रहा होता है। तो शीना बार बार हार जा रही है तो अमाने फिर अचानक से आता है उसे सिखाने
सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और खुद उसके साथ उसको खेलना सिखाता है। तो अचानक से उसको लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, और वो शीना से कहता है कि शीना मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं बस तुमको सिखाना चाहता था, वो अपने आप ही मेरे को पता नहीं चला, सॉरी मुझे माफ कर दो। तो शीना कहती है कोई बात नहीं, वैसे जो भी हुआ मेरे को उस चीज का कोई बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है वो आके दोबारा से गेम खेल रही होती है, रेसिंग गेम। तो वो बहुत ज्यादा हिल रही होती है खेलते खेलते। तो उसे हमारा माने कहता है कि मायरो इतना ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है वरना गिर जाओगी। और वो ये सोच रहा होता है कि यार ये कितनी क्यूट है। हमारे कहता है कि तुम गेम कम खेल रही थी और बहुत ज्यादा हिल रही थी। तो शीना से कहती है मैं जानबूझ के थोड़ी ना हिल रही थी। तो अमाने उसे उठाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रही थी। तो अमाने हंसने लग जाता है। तो शीना कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। तो अमाने कहते हैं नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं तो बस हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चीज देख के बहुत मजा आ रहा था, और कोई अगर सीखने की कोशिश करेगा तो भला कौन उसका मजाक उड़ाएगा। तो शीना भी बड़ी धीरे से कहती है कि हंस रहे थे मतलब मजाक उड़ा रहे थे ना। तो अमाने कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बस बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। शीना कहती है क्यूट से क्या मतलब है तुम्हारा, मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो तुम्हें देख के हंसी आ रही थी। तो वो ये चीज बोलते हुए अमाने के पैर पे मारने लग जाती है, कहती है अमाने तुम बहुत बुरे हो। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि आखिरकार शीना गेम जीत जाती है और अमाने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार तुम जीत गई। तो अमाने फिर उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आता है, कहता है कि ये लो तुम्हारी रेस जीतने की खुशी में एक मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। तो शीना कहती है इसकी क्या जरूरत थी। तो अमाने कहता है अगर मेरे से नहीं चाहिए तो सोच लो कोई मोटा सा आदमी आया था, उसकी लंबी सी दाढ़ी थी और सफेद बाल थे, वो तुम्हें गिफ्ट देके चला गया, चलो अब जल्दी से खोलो गिफ्ट। तो अमाने कहता है वैसे इसमें कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है, बस एक चाबी रखने का केस है, वो मैंने तुम्हें अपने घर की चाबी दी थी ना, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें एक चाबी रखने का केस भी दे देता हूँ। तो शीना कहती है नहीं मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, थैंक यू, और वैसे भी अमाने मुझे लगता नहीं था कि तुम्हारी चॉइस इतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो अमाने कहता है व्हाट डू यू मीन बाय लगता नहीं था। तो वो कहती है कि अब तुम्हारे कपड़े देखो बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं है, जब तुम जूनियर हाई स्कूल में थे तब तुम्हारा फैशन सेंस काफी ज्यादा बेटर था अब के मुकाबले। तो अमाने कहता है वो तो इसीलिए क्योंकि मेरी मॉम, एक सेकंड ये चीज तुम्हें कैसे पता। तो शीना कहती है कि शियोको ने मुझे फोटो भेजी थी और कहा था कि जब तुम खुद को मेंटेन रखते हो बहुत अच्छे से तो ऐसे दिखते हो। तो फिर सोच रहा होता है कि अच्छा उस दिन तुम दोनों ने अपने नंबर्स भी तो एक्सचेंज करे थे, तभी तो फोटोज भेज दी मम्मी ने। तो वो कहता है कि अच्छा मैं उस फोटोज में इतना भी अच्छा नहीं दिखता। तो शीना कहती है नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे तुम उसमें। तो शीना उसके करीब आती है और कहती है अमाने तुम्हारे बालों के चक्कर में तुम्हारा फेस नहीं दिखता, तुम्हारे फीचर्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और वो उसके बालों में हाथ लगाते हुए कहती है कि इसे अगर तुम पीछे कर लोगे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लगोगे। और वो खुद हैरान हो जाती है। तो अमाने उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो शीना कहती है कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारी आंखों में कभी आज से पहले इतनी ज्यादा चमक नहीं देखी। तो अमाने भी अपने मन में सोचता है कि अब मेरी बारी, और ये कहते हुए वो भी उसके बालों में हाथ लगा देता है और दोनों के दोनों एक दूसरे को ताड़ने लग जाते हैं पूरे, और खो से जाते हैं एक दूसरे के अंदर। तो शीना भी कहती है मैं भी तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट्स लाई हूँ। तो वो उसमें होता है एक शॉल, तो वो शॉल को पहनता है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा गर्म भी है। इतने में शीना बाहर चली जाती है और आसमान की तरफ देखने लग जाती है। उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। तो इतने में अमाने आता है और उसे जैकेट पहना देता है और कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी ठीक है। तो शीना भी कहती है ये चीज तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए थी। तो अमाने कहता है कि उस दिन मुझे इसीलिए सर्दी हो गई थी क्योंकि मैंने आके गर्म पानी से नहीं नहाया था। तो अमाने भी फुल आसमान को देखते हुए कहता है मेरे साथ इतना टाइम बिताने के लिए थैंक यू, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो शीना भी कहती है और तुम्हें भी थैंक यू अमाने, मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिता के अच्छा लगता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने शीना से कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, जल्दी से जाओ और अपना टेम्परेचर चेक करके आओ। तो शीना उसे बताती है कि ज्यादा नहीं है, बस 99 है। उतने में अमाने उसके हाथ से लेता है थर्मामीटर और खुद चेक करता है। तो कहता है ये तो पूरे 100 है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम क्या चाहती हो, तुम इस बीमारी में काम करो और मैं मस्त बैठा रहूं, और वैसे भी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, जाओ जल्दी से जाके आराम कर लो तुम ठीक है। तो वो भी हिलती नहीं है। अमाने अपने मन में सोचता है बाप रे कितनी जिद्दी है, और ये बोलते हुए उसे अपने गोद में उठा लेता है। तो शीना भी कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो अमाने भी कहता है मुझे पता था तुम मानोगी नहीं, इसलिए मुझे ये तरीका ज्यादा बेहतर लगा, और ये बोलते हुए आगे चलने लग जाता है। तो शीना कहती है तुम ऐसे एक लड़की के कमरे में नहीं जा सकते ठीक है। तो अमाने भी कहता है तो फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है मेरा बेडरूम, तुम अगर अपने बेडरूम में नहीं जाना चाहती तो तुम्हें अभी मेरे बेडरूम में सोना पड़ेगा। तो शीना कहती है इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या। कहता है कि एक ही ऑप्शन है, सिर्फ आराम, तुम्हें सिर्फ आराम करना है अभी इसी वक्त। तो शीना से पूछता है तो जल्दी बताओ क्या करना है, तुम्हारे कमरे में चले या फिर मेरे कमरे में। तो शीना उसे बहुत ज्यादा अपसेट होकर कहती है कि ठीक है तुम्हारे कमरे में चलते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीना लेटी हुई होती है और अमाने उसे कहता है कि चलो अब जल्दी से आराम कर लो।
तो शीना कहती है तुम परेशान हो गए ना। तो अमाने कहता है मैं परेशान नहीं हुआ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो तुमने उस दिन किया था। तो अमाने बाहर जा रहा होता है और कहता है चलो तुम आराम कर लो और कुछ भी चाहिए तो मैं यहीं पे हूँ, आवाज मार लेना। इतने में शीना उसका पैर पकड़ लेती है और तुरंत अपना हाथ हटा के अंदर लेट जाती है। अमाने थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये इसको क्या हो गया। तो अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है और बैठ जाता है। तो शीना कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है। तो अमाने कहता है मुझे पता है, मैंने तुम्हारा हाथ इसीलिए पकड़ रखा है कि तुम जल्दी से सो जाओ और कहीं भागो ना। तो शीना कहती है तुम मेरा इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हो तो मैं क्यों ही भागूंगी। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने की नींद खुल जाती है और वो शीना के कमरे में जाता है, डोर नॉक करता है। तो शीना कहती है हाँ अंदर आ जाओ। तो अमाने से पूछता है देखो मेरे से बिल्कुल झूठ मत बोलना, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो शीना कहती है हाँ ठीक ही है, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने उससे बोलता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो चलो मैंने सोचा तुमसे बात ही कर लेता हूँ। तो शीना भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ ठीक है चलो बात करते हैं। तो शीना अमाने को अपने घर की हाउस कीपर के बारे में बताती है कि वो कितना अच्छा खाना बनाती थी और मेरा किस तरीके से ख्याल रखती थी। तो अमाने उसे बोलता है तुम टेंशन क्यों ले रही हो, आज तुम्हारे लिए मैं हूं ना, और तुम अगर जल्दी सही नहीं हुई होगी तो परेशानी मुझे भी होगी ना। तो शीना कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा बिस्तर भी ले लिया। और उतने में अमाने कहता है अरे मेरा वो मतलब नहीं था भाई। अमाने कहता है जो मेरे अपने हैं अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शीना थोड़ी सी हैरान हो जाती है। शीना से पूछता है कि जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहीं पे बैठा रहूं। तो वो कहती है हाँ तुम यहीं पे बैठे रहो। तो अमाने थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो शीना से कहती है कि हैरान क्यों हो रहे हो, तुम्हारा ही तो आइडिया था। तो शीना का हाथ पकड़ लेता है और वो सो जाती है। तो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है कि कितना बड़ा पागल हूँ मैं, इससे दिल लगाना किसी दिन मुझे बहुत गंदा ले डूबेगा। हमें आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे होते हैं और अमाने कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों एक साथ न्यू ईयर बना रहे हैं। तो शीना कहती है कि मैं चाहती हूँ हम आगे भी ऐसे ही अच्छे दोस्त बने रहे। तो अमाने कहता है अच्छा वो तुमने ये कह दिया, वरना मैं तो ये कहने ही वाला था। फिर दोनों एक दूसरे से 2-2 मिनट का टाइम मांगते हैं क्योंकि उन लोगों को और भी लोगों को विश करना होता है जिनके मैसेजेस उनको आ रहे होते हैं। तो अमाने भी सबको विश कर ही रहा होता है। फिर वो उतने में शीना से कुछ बात कहने वाला होता है कि वो देखता है कि शीना उसके कंधे पर सो चुकी है। अमाने अपने मन में कहता है कि माहिरू सुबह से बोल ही रही थी कि वो न्यू ईयर पे इतना सारा खाना बना के थक गई है। वो शीना को बड़े ही प्यार से बुलाते हुए उठा रहा होता है कि माहिरू उठो ना माहिरू। और शीना उसी की गोद में सो जाती है नींद में ही। और अमाने हैरान हो जाता है पूरा, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इस हालात में उसे क्या करना चाहिए। तो वो मन में सोच रहा होता है कि चिल्ला के उठाऊं, नहीं वो डर जाएगी, कैंसल। फिर वो दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसको इसके घर पे छोड़कर आ जाऊं, बट नहीं मैं इसके जेब में हाथ नहीं डाल सकता और बिना इसकी परमिशन के इसके रूम में जाना मेरे को सही नहीं लगता, तो ये भी कैंसिल। तीसरा ऑप्शन मैं इसे अपने ही बेड पे सुला देता हूँ और खुद सोफे पे सो जाता हूँ, इससे जब ये उठेगी तो इसको बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ यही करता हूँ। वो उसके गाल पे हाथ लगा के गुड नाइट बोल के चला जाता है और कहता है कि ये जब सुबह सोकर उठेगी तो हैरान हो जाएगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने रूम में जाता है और देखता है कि अब तक तो वो उठ गई होगी, बट वो खुद शॉक रह जाता है कि माहिरू अभी तक सोकर उठी ही नहीं है। तो फिर से माहिरू के गाल पर हल्का सा टच करता है और वो खुद हैरान हो जाता है क्योंकि माहिरू नींद में उसके हाथों को अपने गाल से रगड़ रही होती है। फिर उसकी आंख खुलती है तो उसे कहता है ओ गुड मॉर्निंग शीना। और शीना पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसे बताता है कि तुम्हारी आंख लग गई थी तो मैंने सोचा तुम्हें अपनी रूम में सुला देता हूँ। और हाँ डरने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं हुआ, तुम्हें तो मुझे बल्कि थैंक्स बोलना चाहिए। तो शीना बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। शीना बड़ी ही प्यार से अमाने से पूछती है कि अमाने तुम्हें मेरे गाल छूने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्या, क्योंकि क्रिसमस वाले डे भी तुमने मेरे गाल छुए थे और कल रात जब तुम मुझे बेड पे लेटा रहे थे तब भी तुम मेरे गाल छू रहे थे। तो अमाने से कहता है तुम सो नहीं रही थी, एक्टिंग कर रही थी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं सो रही थी, वो तो बस जब तुम मुझे बेड पे लेटा रहे थे तो मेरी आंख खुल गई थी, मैं एक्टिंग नहीं करती तो और क्या करती। तो अमाने कहता है तुमने एक सेकंड भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं कुछ गलत कर देता तो शीना कहती है वो सब कुछ तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, और मैंने एक्टिंग करी तभी तो मुझे पता चला कि तुम्हारे इंटेंशन मेरे को लेके एकदम प्योर है। तो मानो से कहता है चलो ठीक है, ये सब करके अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता है तो कोई बात नहीं, पर हाँ आगे से ये सब मत करना, क्योंकि इनफैक्ट आखिर में मैं भी तो एक लड़का ही हूँ ना, मैं भी कितना ही कंट्रोल करूंगा। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने के मॉम और डैड आए हुए होते हैं। तो वो गेट खोलता है और कहता है हेलो डैड कैसे हो आप। तो अमाने की माँ बोलती है मेरे को देख के तो तुम बड़ा खुश नहीं हुए थे, बल्कि उल्टा तो तुम मुझे भगा रहे थे। तो माने कहता है आप बिन बुलाए टपकी थी। फिर उसकी नजर पड़ती है उसकी मॉम के हाथ में लगेज देखकर, तो वो पूछता है कि ये लगेज किस लिए लाए हो। तो उसकी मॉम कहती है इसमें बहुत ज़रूरी सामान लाए हैं हम,
लेकिन उससे पहले ये बताओ कि मायरू कहाँ है। तो वो बताता है कि वो अंदर है। तो वो भाग कर जाती है मायरू के पास। हेलो मायरू बेटा, कैसी हो तुम? तो मायरू कहती है कि मैं बहुत ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शीना अमाने के डैड को देखकर मन में सोच रही होती है कि अमाने के डैड हैं या बड़े भाई। उतने अमाने के डैड आते हैं और शीना के सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हेलो शीना बेटा, मैं हूँ अमाने का डैड, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शिहोको ने बताया था मुझे जब वो तुमसे मिली थी कि तुम अमाने का काफी अच्छे से ख्याल रखती हो। मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शीना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अमाने ने भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो अमाने की मॉम बोलती है बस करो मायरू बेटा, अमाने की इतनी भी तारीफ मत करो, हमें भी पता है वो कितना बड़ा आलसी है। अमाने कहता है हाँ हाँ कर लीजिए मेरी बुराई। तो उसके डैड कहते हैं बस करो शियो, तो कितना मजाक करोगी अब तुम। तो अमाने के डैड उसे कहते हैं अमाने बेटा एक चीज का ध्यान हमेशा रहे कि शीना को कभी भी किसी चीज की तकलीफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो शीना सबके लिए चाय बनाकर लाती है और उतने में अमाने की मॉम अमाने से कहती है कि एक बात बताओ अमाने बेटा, तुमने एक दूसरे को अभी तक उनके फर्स्ट नेम से बुलाना स्टार्ट किया है कि नहीं? दोनों नर्वस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो अमाने के डैड कहते हैं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम पहले की तरह दोबारा शुरू ना हो जाओ अपने बेटे को तंग करने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है अगर कर भी लिया तो तुम हो ना मुझे रोकने के लिए। तो उसके डैड कहते हैं जब तुम्हें पता ही है तो तुम करती ही क्यों हो? वैसे तुम्हारी इसी अदा पे मैं फिदा हुआ था शियो। तो वो भी शर्मा जाती है और कहती है बस करो आप भी। तो अमाने की मॉम अमाने से पूछती है कि अच्छा बच्चों तुम बताओ जरा, तुम दोनों अभी तक कहीं पे घूमने गए या फिर नहीं? तो अमाने कहता है कि नहीं हम अभी तक कहीं नहीं गए। तो वो कहती है आज चले जाओ, मैं तो माहिरू के लिए किमोनो भी लेकर आई हूँ। तो अमाने कहता है मॉम अगर माहिरू को कोई तकलीफ नहीं है तो आप उसे किमोनो पहनाकर लेके चली जाइए। तो उसकी मॉम कहती है क्यों, वो अकेली क्यों जाएगी, तुम भी चलोगे साथ में? तो अमाने बताता है कि अगर उसके साथ माहिरू को उसके स्कूल के दोस्तों ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उन दोनों के लिए। तो उसकी मॉम कहती है तो पकड़े मत जाना। फिर हमें सीन दिखाया जाता है अमाने भी रेडी हो चुका होता है। तो उसके डैड कहते हैं कि जब तुम बिना नखरे के रेडी हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हो। तो अमाने भी कहता है डैड आपको इतनी ज़्यादा भी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेरा दोस्त इसकी भी यही चीज़ कहता है। अच्छा वो तुम्हारा दोस्त इत्सकी, अगर वो ये सारी बातें कर रहा है तो बेटा वो बहुत ज़्यादा समझदार और अच्छा लड़का है। हाँ हाँ डैड अच्छा लड़का है, बट कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी हरकतें करने लग जाता है। तो उसके डैड अमाने से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे आकर खुश तो हो ना अमाने? तो अमाने को एकदम से ही उसकी पास्ट हिट हो जाता है और वो बड़े ही थीम अंदाज में कहता है हाँ डैड मैं यहाँ पे खुश हूँ। उतने में हमारी माहिरू भी किमोनो पहन के बाहर आ जाती है और उसे अमाने ताड़ता रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है। तो उसकी मॉम अमाने से पूछती है अमाने तुम्हें कैसी लग रही है माहिरू? तो अमाने बताता है कि हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो अमाने की मॉम कहती है तुम्हें तो तारीफ भी नहीं करना आता। तो उसके मॉम डैड आगे चले जाते हैं। तो हमारा अमाने रुक जाता है और शीना से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, एकदम जैपनीज डॉल की तरह। तो शीना भी शर्माते हुए अमाने के कान में कहती है अमाने तुम भी इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और वो ये कहते हुए बाहर चली जाती है। अमाने भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अब कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों बाहर घूमने आए हुए होते हैं और हमारी शीना अमाने से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या तुम्हें? तो अमाने बताता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो वो शीना से पूछता है कि क्या हुआ, तुमको क्या हुआ? तो वो बताती है नहीं बस ये थोड़ा सा चुभ रहा है। उतने में शीना को बहुत ज्यादा जोर से धक्का आता है पीछे से और अमाने उसे बचा लेता है और वो उसे कहता है तुम मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रही। तो शीना उसे कहती है आई एम सॉरी। कहता है कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। फिर दोनों मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लग जाते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो अमाने शीना से पूछता है तुम काफी देर तक हाथ जोड़कर खड़ी थी, क्या मांगा तुमने? तो शीना उसे बताती है कि सेहत अच्छी रहे और सब कुछ अच्छा आ जाए हमारे साथ। तो अमाने उसे कहते हैं तो बड़ी कॉमन सी विश है, बाकी उसके अलावा यही मांगा कि हम दोनों ऐसे ही साथ में पीसफुली लाइफ एंजॉय करते रहे। तो वो कहता है जब मेरी मॉम हो साथ में तो हम दोनों कुछ भी पीसफुली एंजॉय नहीं कर सकते। तो उतने में अमाने की मॉम उन्हें बुलाती है तुम दोनों जरा इधर आना। तो अमाने फिर से शीना का हाथ पकड़ के चलने लग जाता है। तो अमाने शीना से कहता है कि तुम्हें सूप कैसा लगा? तो वो कहती है बहुत अच्छा है। तो वो कहता है मैं एक सिप ले सकता हूँ क्या? वो घबरा सी जाती है एकदम और बहुत ही लड़खड़ाते हुए कहती है कि हाँ ले सकते हो। तो अमाने कहता है अगर नहीं देना तो मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होकर उससे कहती है कि ये लो तुम, ये लो और अपना वाला भी मुझे दो। तो शीना अचानक से उससे पूछती है कि जब उस दिन हम केक खा रहे थे तब तो तुम्हें शेयर नहीं करना था, तो आज अचानक से तुम्हें शेयर क्यों करना था?
तो अमाने उससे कहता ओ सॉरी यार, ध्यान नहीं रहा, तुम गुस्सा हो गई क्या? तो वो कहती है तुम हमेशा ऐसे क्यों कहते हो, मैं क्यों तुमसे गुस्सा करूंगी? तो अमानो से बताता है कि दोस्तों के साथ जैसा बिहेव करता हूँ तुम्हारे साथ भी वैसा बिहेव नहीं करना चाहता, सॉरी, मेरे को इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम आकाशावा के साथ भी ऐसे ही बिहेव करते हो? तो वो कहता है हाँ, मैं ऐसा ही बिहेव करता हूँ क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। तो शीना भी एक सिप मार लेती है उसकी सूप का और कहती है हम दोनों भी काफी अच्छे दोस्त हैं और मुझे इसमें से सिप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमानु से कहता है आज तो तुम थक गए होगे ना बहुत ज्यादा। तो शीना उसे बताती है नहीं, मेरे को तो बल्कि बहुत ज्यादा मजा आया और मुझे आज एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है। तो तब अमानु उसके सर पे हाथ फेरने लग जाता है। तो वो कहती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा कुछ नहीं कर रहा, बस हाथ फेर रहा हूँ। तो कह रही है फेरने से पहले कम से कम बता तो दिया करो। तो वो कहता है क्यों, तुम नहीं चाहती क्या मैं नहीं करूँ? कहती है मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो माने कहता है ठीक है मैं छूने वाला हूँ। तो वो कह रही है अब तो तुमने छू लिया, अब छूने के बाद ये सब बोलने का क्या फायदा? तो शीना कहती है अरे यार ये लड़का भी ना, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो पर ध्यान रहे किसी और लड़की के साथ ऐसा करोगे तो उसको बुरा लग सकता है। तो अमाने कहता है नहीं, मैं ऐसा और किसी भी लड़की के साथ नहीं करूँगा। तो शीना हैरान हो जाती है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने के मॉम डैड अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तो शीना उनसे कहती है आप दोनों इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाओ ना। तो अमाने की मॉम कहती है कि हमारे बस में होता तो हम 1-2 दिन और रुक जाते, पर बेटा हमें सच में काम है। तो अमाने के डैड अमाने से कहते हैं बेटा तुम्हें घर आए बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है और इस बार आओगे तो शीना को भी साथ में लाना। तो अमाने कहता है हाँ ठीक है, मैं गर्मियों की छुट्टियों में आऊँगा। और वो अपने मॉम डैड का चेहरा देख के मन में सोच रहा होता है बाप रे ये दोनों तो जिद कर रहे हैं कि शीना को घर पे लाना पड़ेगा। फिर उसके डैड शीना को कहते हैं देख रहे हो बेटा तुम ये कितना ज्यादा जिद्दी है, पर अगर तुम इसे समझाओगी तो ये बहुत ही आसानी से मान जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा तुम इसके साथ दोस्ती आगे भी बना के रखोगी। तो अमाने कहता है अरे डैड आपको ये सब कुछ मेरे सामने बोलने की क्या जरूरत है? शीना भी उसके डैड से कहती है मैंने एक चीज काफी लोगों से सुनी है कि अमाने बहुत ज्यादा हेल्पफुल और सिंसियर लड़का है और मुझे भी इसके साथ दोस्ती बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे भी इसके साथ ऐसे ही दोस्त रहूंगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है घर का जहाँ पे अमाने शीना को कह रहा होता है कि तुम्हें और मेरे पेरेंट्स के सामने इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। तो शीना कहती है तुम्हें क्या लगा मैं झूठी तारीफ कर रही हूँ? तो मैंने कहता नहीं, मुझे लगा तुम शायद उनका मन रखने के लिए बोल दे रही हो। तो शीना उससे कहती है देखो सुनो, मैं जो भी कहती हूँ ना एकदम सच कहती हूँ और जो मैं फील करती हूँ वही बोलती हूँ। तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो और मैं झूठी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करती, समझे? अब चलो घर अंदर चलो, हमें लंच की तैयारी भी करनी है। और अमान अपने मन में सोच रहा होता है कि यार अच्छा हुआ मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का जहाँ पे अमाने अपने क्लास में बैठा हुआ होता है और बहुत सारी लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं शीना और अमाने की। हाँ बल्कि शीना की बात चल रही होती है क्योंकि अमाने को तो कोई जानता ही नहीं था। वो लोग कह रहे होते हैं कि शीना किसी के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रही थी कहीं मार्केट में। तो ये सारी बातें अमाने सुन रहा था और उसका दिमाग खराब हो रहा था पूरा। तो इसकी अमाने से कहता है वे सुनना यार। तो अमाने कहता है चुप कर, अपना मुंह बंद रख। तो वो कहता है मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं। तो कहता है आगे बोलियो भी मत। तो वो कहता है मैं क्यों ना बोलूं भाई, मैंने कभी गौर ही नहीं किया। और वो अपना हाथ उसके सर पे रखते हुए कहता है कि तू इतना ज्यादा हैंडसम दिखता है अगर तेरे बाल पीछे कर दिए जाए तो वो अमानो से कहता है अपना मुंह बंद रखेगा, बकवास थोड़ी कम कर। तो वो कहता मुझे समझ नहीं आता यार तू इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ क्यों रहता है। हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने सारी बातें शीना को बता रहा होता है और शीना कहती है चलो एक चीज तो सही है, कम से कम उन्हें तुम्हारा तो पता नहीं चला। तो अमाने शीना से पूछता है अच्छा तुम ही बताओ, क्या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो मैं क्या इससे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? तो शीना कहती है मुझे नहीं पता, पर मैंने अभी के लिए स्कूल में कहा है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बस। और हमें लगता है कि हमें ये सब कुछ शांत होने का इंतजार करना चाहिए। फिर वो कहती है कि क्या हम सच में कपल लगते हैं क्या माने? तो अमाने भी अपना सर नीचे करके बोलता है क्या पता, मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारी जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड भी बन सकता है। तो शीना एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि क्या मतलब तुम्हारे जैसा लड़का? अमाने तुम अपने आप को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो हर बार? मेरा यकीन मानो अमाने, तुम बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, तुम हेल्पफुल हो, दूसरे का सोचते हो और बल्कि इनफैक्ट मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। तुम एकदम जेंटलमैन टाइप के इंसान हो और सच बताऊं जब तुम रेडी होते हो ना बहुत अच्छे से तो तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे दिखते हो। तो अमाने थोड़ा सा शर्मा जाता है, हक्का बक्का हो जाता है, कहता है क्या सही में? वैसे ये सब कहने के लिए थैंक यू। हाँ अमाने फुल नर्वस होके कहता अच्छा सुनो मैं बर्तन धोने चला जाता हूँ। फिर वो बर्तन धोते हुए सोच रहा होता है कि जब इसे ये सब कुछ बोलने में इतनी शर्म आती है तो ये बोलती क्यों है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इत्सकी की गर्लफ्रेंड अमाने के घर आई हुई होती है और वो उससे बोल रही होती है मुझे तुमसे ना एक एडवाइस चाहिए जो फरवरी में आने वाला है। तो अमाने उससे बड़ी सिंपल तरीके से बोलता है अच्छा फाइनल एग्जाम्स की बात कर रही हो क्या तुम। तो वो भी बड़ा निराश होकर कहती है कि अरे यार जब अपने स्कूल का हीरो ही ऐसे जवाब देगा तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूंगी। तो अमाने भी बड़ा चिढ़ जाता है और कहता है देखो मुझे नहीं पता कि मैं स्कूल का हीरा हूँ या क्या हूँ, जो भी हूँ एग्जाम्स के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो वो कहती है अपने रेंज की बाहर की लड़की को डेट कर रहे हो, अब तो वैलेंटाइन के बारे में सोचो। तो अमाने भी कहता है कि अपने वैलेंटाइन की थोड़ी ना अपने जेब में ही रखो, ठीक है। तो वो बोलती है कि मैं एक और सवाल पूछूं। तो वो कहता है पको क्या बकवास करनी है तुम्हें, पूछ लो जो पूछना है। तो कहती है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इक्कुन को मैं कौन सी चॉकलेट दूं। पिछले वैलेंटाइन में तो मैंने बहुत उसे सिंपल सी दी थी बट इस बार मैं कुछ स्पेशल देना चाहती हूँ उसे। तो अमाने कहता है ये सवाल मुझसे पूछने से अच्छा है तुम जाके शीना से क्यों नहीं पूछ लेती एक बार। तो वो कहती है कि मैंने सोचा तुम शायद एक लड़के हो तो तुमसे ही पूछ लूं। तो अमाने कहता है शायद क्या होता है, अब क्या सर्टिफिकेट लाके दूं क्या तुम्हें मैं एक लड़का हूँ। तो वो भी बड़ी मजाकी अंदाज में उससे कहती है कि अगर तुम सर्टिफाइड लड़के होते तो अकेली लड़की पे चांस जरूर मारते। और ये सारी बातें हमारी शीना सुन रही थी और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, घबरा सी जाती है। तो अमाने ये सब देखते हुए उसको जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ऐसा तब होता है जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, पर हम दोनों एक दूसरे को डेट ही नहीं कर रहे ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ है। तो समझ गई तुम, आज के बाद से ऐसी बकवास मत करना। तो अमाने अपने मन में सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल गलत होगा अगर मैं ये कहूँगा कि मैं शीना को लेके बिल्कुल फील नहीं करता, पर मैंने कभी माहिरू के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से नफरत करे। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों मिलकर चाय पी रहे होते हैं। तो इत्सकी की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि अमाने वैसे मैं तुमको भी चॉकलेट्स देने वाली हूँ, तो बताओ तुम्हें कैसी चॉकलेट्स चाहिए। तो अमाने कहता है कुछ भी दे दो क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ भी ऐसा देना जो ज्यादा मीठा ना हो, ठीक है। तो वो कहती है हाँ समझ गई, मैं इस बार कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो अमाने कहता है कुछ ऐसा वैसा मत मिला देना उसमें, ठीक है। तो इत्सकी की गर्लफ्रेंड फिर माहिरू से पूछती है माहिरू तुम किसको चॉकलेट देने वाली हो। तो माहिरू कहती है कि हाँ बस उन्हीं को दूंगी जो मेरी क्लास में फ्रेंड्स है ना, फीमेल फ्रेंड्स, उनको। तो वो पूछती है कि अच्छा लड़कों को नहीं दोगी। तो शीना कहती है कि अगर मैं उन्हें दूंगी तो वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें चॉकलेट जरूर दूंगी। और इत्सकी की गर्लफ्रेंड पूरी खुश हो जाती है और गले लगा लेती है उसे। तो वो भी कहती है कि माहिरू मैं भी तुम्हें चॉकलेट्स दूंगी और असली वाली दूंगी, वो वाली नहीं दूंगी जो अमाने को दे रही हूँ। तो अमाने भी कहता मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ जो मेरे बारे में कुछ भी बोल दे रही हो। तो वो भी कहती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं जो भी दूंगी तुम्हें वो खाने लायक होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे कदवाकी को बहुत ज्यादा ही चॉकलेट्स मिली होती हैं और उसके पास जगह नहीं होती उसे रखने के लिए। बहुत सारी लड़कियों ने बड़े ही प्यार से उसे चॉकलेट्स दिया होता है और अभी भी चॉकलेट्स आ ही रहे होते हैं कि कदवाकी मैंने बड़े ही प्यार से बनाया तुम्हारे लिए, मैंने अपने दिल से बनाया है, प्लीज रख लो। कदवाकी भी अच्छा तुम लोगों ने प्यार से बनाया, शुक्रिया तुम लोगों का। और वो चॉकलेट रख लेता है और बाकी क्लास के लड़के कदवाकी को देख के सड़ रहे होते हैं। इसकी अमाने से क्या होता है भाई क्या कमाल की बात है यार, किस्मत हो तो भाई इसके जैसी। तो अमाने कहता है इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है, हर साल ऐसे ही होता है। तो इसकी बोलता है कि भाई सारे लड़के को देखो मुंह लटका के बैठे पड़े और है कि ये बंदा आए हाय हाय। इसकी अमाने से कहता है वैसे सरप्राइज होने के लिए रेडी हो जा, चीने तेरे लिए इस बार बहुत स्पेशल सोच रखा है कुछ। तो अमाने घबरा जाता है इस बार क्या स्पेशल सोच रखा है उसने। तो वो बताता है वो तेरे लिए रशियन चॉकलेट्स ला रही है इस बार। अमाने कहता है इस बार इसने क्या खास डाल दिया इसमें। तो इसकी उसे बताता है इसमें 3 मसाले डले हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च और हरी मिर्च। अमाने पूरा घबरा जाता है, कहता है कि यार ये हमेशा अजीब चीजें ही क्यों बनाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इत्सकी की गर्लफ्रेंड अमाने के लिए चॉकलेट लेकर आई होती है और कहती है खाओ और मजे करो। अमाने कहता है थैंक यू। तो अमाने से कहती है इत्सकी ने तुम्हें बताया होगा ना इसमें क्या क्या डाले हैं मैंने, तो जरा खाकर बताना कैसी बनी है ये। तो अमाने पूरा डरते हुए कहता है देखो मुझे इतना तीखा खाने की आदत नहीं है। तो वो बड़ा ही खुश होकर कहती है इसमें सिर्फ तीखे ही नहीं मीठे और कड़वे वाले भी हैं। तो अमाने भी पूरा मुंह सड़ाते हुए कहता है कि पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है। तो इत्सकी भी कहता है जी तुम मजाक कर रही हो ना बेबी। तो वो कहती है मजाक क्यों करूंगी, देखना ये चूरन का काम करेगा। तो इत्सकी भी घबरा जाता है कि तुमने इसमें चूरन भी मिलाया है। तो इत्सकी अमाने को कहता है तू जिंदा रहा तो कल मिलेंगे दोस्त, ये बोलते हुए वो भी चला जाता है। तो अमाने कदवाकी को देखता है वो बहुत ही सैड बैठा हुआ होता है, तो वो जाके उसे एक एक्स्ट्रा कैरी बैग दे देता
देता है और कहता है कि मेरे पे एक्स्ट्रा है तो तुम्हें आसानी होगी ये सारी चॉकलेट्स इसमें रख के ले जाने में। तो कदवा की भी कहता है शुक्रिया माने, मेरे को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। अमाने को जो चॉकलेट्स दी थी इचकी की गर्लफ्रेंड ने, वो उसे खाता है और उसे उल्टी जैसा पूरा मूड हो जाता है। तो शीना भी कहती है ये उस रशियन चॉकलेट्स के खाने से हो रहा है क्या? तो अमाने कहता है सोचा था तो उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है तो खा लेता हूँ, पर मुझे नहीं पता था ये इतना घटिया होगा। तो शीना भी कहती है कोई बात नहीं, हर बुरी चीज के बाद कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है, ये लो ये पियो। तो अमाने पूछता है ये किस चीज से बना है? तो वो कहती है वैसे तो ये चॉकलेट से ही बना है, बेसिकली मैंने तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाया है। और अमाने उसे पीता और उसे वो बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। तो अमाने कहता है कि हॉट चॉकलेट, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो शीना से पूछता है कहीं तुमने ये इसलिए तो नहीं बनाया कि आज वैलेंटाइन है? तो शीना भी बड़ी प्यार से कहती है हाँ। तो वो कहता है थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो देखता है शीना काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, पिलो से अपना चेहरा ढक लिया था उसने पूरा, और वो पूछता है क्या हुआ? तो वो बताती है नहीं कुछ नहीं, और वो भाग के अपने घर चली जाती है। अमाने भी पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है गेट पे एक गिफ्ट हैम्पर है और वो देखता है उस पे एक नोट्स लिखा हुआ होता है जिसमें शीना ने लिखा था कि मेरी तरफ से तुम्हें थैंक यू मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए। तो वो उस बॉक्स को खोल के देखता है तो उसमें ऑरेंज से बना हुआ चॉकलेट था, आई मीन ऑरेंज और चॉकलेट दोनों मिक्स, और उसमें भी एक और नोट्स होता है जिसमें वो पढ़ता है कि शीना ने लिखा था तुम्हें मीठा कम पसंद है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया। और वो उसे खाता है, उसे सच में बहुत ज्यादा ही मजा आ जाता है खा के। तो कदवा की अमाने से बात करने आता है तो क्लास की सारी लड़कियां देख रही होती है, क्या कदवा की फुजीमिया से बात कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो किसी से बात नहीं करता। और कदवा की उसे कल के लिए थैंक यू बोलता है। तो अमाने कहता कोई बात नहीं। तो इसकी अमाने से पूछता है अमाने तूने व्हाइट डे पे कदवा की मदद करी थी क्या? तो वो उसे बताता हाँ उस पर बहुत सारी चॉकलेट्स थी और उस पर एक्स्ट्रा बैग नहीं था, तो मेरे बैग में था एक कैरी बैग, मैंने उसे दे दिया। तो अमाने से कहता है वैसे तू एक बात बता, तू कब से ये एक्स्ट्रा बैग लेके घूमने लग गया? मुझे पता नहीं था तू इतना घरेलू हो गया। तो अमाने भी कहता है हाँ शायद धीरे धीरे मुझ पर किसी का असर हो रहा है। तो इसकी भी कहता है चल इसी बहाने तुझे एक परफेक्ट पार्टनर तो मिली। अमाने कहता है देख हम कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है, ठीक है, हम बस एक बहुत अच्छे दोस्त है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने गेट खोलता है तो उसे दिखता है कि शीना पहले से आकर बैठी हुई होती है। तो शीना उससे पूछती है तुम्हारा दिन कैसा गया? तो वो उसे कहता है दिन की छोड़ो, कल के चॉकलेट के लिए थैंक यू। तो शीना कहती है चलो तुम्हें पसंद तो आई। तो अमाने कहता है वैसे तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तो वो कहती है कि मैंने इसलिए नहीं दी थी कि बदले में तुमसे कुछ मैं ले सकूं, ठीक है। तो अमाने भी कहता है बदले में मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना चाहिए ना, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरे लिए खाना बनाती हो। तो शीना कहती है ये सब मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मैं करना चाहती हूँ। तो अमाने शीना से कहता है मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बट हाँ मैं कुछ कीमती नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो शीना उसे कहती है ठीक है, वैसे तुमने मुझे आज तक जो भी चीज दी है मैंने उसे आज तक संभाल के रखा है वैसे ही। तो वो कहती है कि मैंने मिस्टर बेयर को भी आज तक अच्छे से संभाल कर रखा है। तो वो कहता है कौन मिस्टर बेयर? फिर उसे खुद याद आता है कि अच्छा मैंने तो इसे एक टेडी बियर गिफ्ट दिया था। तो वो कहता है सुनकर अच्छा लगा। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अमाने शीना के लिए गिफ्ट खरीदने आया होता है ज्वेलरी शॉप में। तो वहाँ पे जो सर्वेंट होती है वो अमाने से पूछती है सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो अमाने बताता है मुझे व्हाइट डे पे अपनी एक फ्रेंड को कुछ देना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसे क्या दूं। तो वो अमाने को कुछ गिफ्ट आइटम्स दिखाती है जो आजकल की लड़कियों में बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है। हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पे शीना एकदम शॉक हो जाती है और वो अमाने से कहती है कि तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है? तो अमाने उसे कहता है कि वो आज व्हाइट डे था ना तो मैंने सोचा थोड़ा तैयार होके ही आ जाता हूँ। शीना एकदम शॉकिंग वे में उसे घूर के देख रही होती है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चेंज करके आ जाता हूँ। तो शीना उसे तुरंत रोक देती है। वो कहती है मुझे अजीब नहीं लगा, वो तो बस मैं थोड़ी सी हैरान हो गई थी इसीलिए इतना देख रही थी। और वो दोबारा देखने लग जाती है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें सच में पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा से चेंज करके आता हूँ। तो शीना कहती है नहीं 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 ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो बस तुम इस लुक में ना बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। तो वो बताती है कि तुम हमेशा कैजुअल कपड़े पहनते हो तो उससे पता ही नहीं चलता। तो वो शीना को लाया हुआ तोहफा दे देता है और कहता है इसमें कुछ खास नहीं है। तो शीना कहती है थैंक यू, मैं इसे ओपन कर सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ कर लो। तो माहिरो उस गिफ्ट को ओपन करती है और उसे वो बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। वो एक हैंड का ब्रेसलेट होता है। तो उस गिफ्ट के अंदर एक कार्ड होता है, वो उस कार्ड को निकाल के पढ़ने जा रही होती है। तो मैंने कहता है ये कुछ नहीं है, मेरे को लगा बस ये कर देना चाहिए तो मैंने कर दिया। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जो दिल चाहे वो करवाओ टिकट।
तो वो उससे पूछते हैं मैं अभी इस टिकट को इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो अमाने पूछता है किस लिए? वो कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम ये अपने हाथों से मुझे खुद पहनाओ। तो अमाने कहता है इतनी छोटी चीज के लिए टिकट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऐसे ही कर दूंगा। तो वो उसको ब्रेसलेट बड़े ही प्यार से पहना देता है और कहता है वाओ तुम पर ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो शीना भी कहती है थैंक यू सो मच अमाने, और वो बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देख रही होती है। अमाने पूरा हैरान हो जाता है उसकी आंखों पे इतनी चमक देखकर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इसकी अमाने से पूछ रहा होता है भाई उसे तेरा गिफ्ट पसंद तो आया ना? तो अमाने कहता है पता नहीं यार। तो वो कहता है कि तेरी शक्ल देख के लग ही रहा है कि उसे तेरा गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। पक्का वो स्माइल दे रही थी ना? तो अमाने भी सोच रहा होता है कि हाँ यार उसने स्माइल तो दी थी। तो इचकी भी उससे कहता है चल तेरा भाई तेरे लिए बहुत खुश है, मानना मान अमाने तेरी भी लव स्टोरी शुरू हो रही है। और अमाने कहता है ऐसा कुछ नहीं है बे। तो इचकी भी उससे कहता है चल आज तेरा भाई एक भविष्यवाणी कर देता है। तो अमाने कहता है जैसे कि क्या? तो इचकी उसे बताता है कि तू एक ना एक दिन उसके लिए जरूर बदलेगा और ये बदलाव मैं तेरे चेहरे पे अभी से देख पा रहा हूँ, बस थोड़ी हिम्मत कर और आगे बढ़। अमाने कहता तू थोड़ी सी अपनी बकवास बंद करेगा? और इसकी फुल जोर से हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है घर का, जहाँ पे शीना उसे कहती है आज तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही लेट हो गया। और अमाने अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि यार मुझे बीवी मिल गई है। तो वो उसे बताता है कि वो मैं इसकी के साथ ना फ्राइड्स खाने गया था। तो शीना पूरे आंखें छोटी करके उससे कहती है कि डिनर से पहले तुमने बाहर का क्यों खाया? तो अमाने कहता है अरे कोई नहीं मैं तब भी डिनर कर लूंगा। तो शीना कहती है कि तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। तो शीना फिर खुद ही कहती है अच्छा है तुम जितने दुबले पतले हो, तुम अगर ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा इससे दुबलापन भी कम हो जाएगा। तो अमाने भी कहता तुम भी थोड़ा खाया करो, फिगर के चक्कर में तुम कितनी पतली हो गई है, देख रही हो अपने हाथ देखिए कितने पतले हैं तुम्हारे। फिर वो शीना का हाथ पकड़ के कहता है देखो तुम्हारा हाथ कितना पतला है। और फिर उसे रियलाइज होता है ये इसने क्या कर दिया। तो वो तुरंत उससे माफी मांगता है सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं पकड़ा, वो बस फ्लो में हाथ अपने आप मेरे हाथ में आ गया। तो शीना उसे बताती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये चीज बार बार मेरे साथ करो, मैं बस ये नहीं चाहती कि कोई और लड़का मेरे को ऐसे छुए। तो अमाने उससे कहता अरे ये क्या तुमने आज ब्रेसलेट नहीं पहना, पर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसे हमेशा पहन के रखो। तो शीना उसे बताती है कि अब मैं उसे पहन के अगर घर के काम करूंगी तो उससे मेरे को चोट भी लग सकती है, इसीलिए मैंने उसे बहुत ही अच्छे से संभाल के रख दिया है, बाहर जाते वक्त पहनूंगी। तो अमाने कहता है चलो ठीक है अच्छा लगा तुम्हें, कम से कम वो पसंद तो आया। तो वो शीना से कहता अच्छा ठीक है मैं चेंज करके आया। और वो कमरे में चुपचाप बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये सच में मेरी बीवी है।